गई थी उनमें से सिर्फ 600 डोज ही लगाए गए हैं और मामला तूल पकड़ने के बाद कैप्टन सरकार अब इतनी हिली हुई है कि उसने उन सभी 600 लोगों से वादा किया है कि उन्होंने जो महंगा टीका लगवाया है, उन्होंने जितने पैसे दिए हैं सरकार की तरफ से वो पैसे उन्हें वापस दिए जाएंगे। और पंजाब में जारी इस सियासी बवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है बादल साहब आपका एबीपी न्यूज पर। सर, पहला सवाल मैं ये जानना चाहूंगा आपको, पंजाब में कोरोना की स्थिति है क्या सर? अभी आपके हिसाब से ताजा अपडेट क्या है सर? पंजाब में जो कोरोना की स्थिति है वो जो दिखाई जाती है उससे बहुत खराब जा रही है। मैं जितने गांव में ये कोरोना की बीमारी बहुत तेजी से फैल गई है और गांव के लोग सरकारी अस्पताल जाने को डरते हैं क्योंकि उनके मन में एक वहम पड़ गया है कि अगर कोई सरकारी अस्पताल में जाएगा तो वो मर के आएगा। और दूसरी बात है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना चार्जेस उन्होंने लगा दिए हैं, एक पेशेंट का 5 या 7 लाख रुपया लगता है जब वो डिस्चार्ज होता है। तो लोग अफोर्ड नहीं कर रहे और लोग अब क्या करें, गांव के जो छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं उनसे ही मेडिसिन लेके, इसीलिए मैंने देखा मैंने गांव में टेलीफोन किया, एक गांव में 150-150, 200 पेशेंट कोरोना के मरीज के हैं, पर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया, वो जाने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए फिर हमने एक उपराला किया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, हमने कोविड हॉस्पिटल छोटे छोटे बनाने शुरू कर दिए। तकरीबन हमने 15 हॉस्पिटल बनाए और उन हॉस्पिटल में सारे लोग जाने लगे क्योंकि सारा वहां फ्री था। ठीक है सर, मुझे एक बात बताइए, अगर कोरोना से पंजाब इतना परेशान है तो सरकार आखिर वहां पर क्या कर रही है? चुनावी साल है, सरकार कहती है कि मिशन फतेह हमने चला रखा है, उसके बाद ये हाल है। मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ जी। 1.5 साल हो गया चीफ मिनिस्टर जो पंजाब का है वो अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं निकला, एक दिन भी नहीं निकला फार्म हाउस के बाहर। इस लड़ाई में अगर जर्नैल आर्मी को लीड नहीं करेगा तो फिर आर्मी कैसे लड़ेगी? दूसरी बात, लगातार हमारी पार्टी ने पिछले 2 महीने से हम आवाज उठा रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, कोई प्रबंध नहीं किया। आप हैरान रहोगे कि 22 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब में और 17 में वो वेंटिलेटर नहीं है, 17 ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट में है। तो लेवल 3 की जो ट्रीटमेंट के लिए कल एक ही 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। हमने लगातार हमने बोला कि ये जो वेंटिलेटर हैं जी। और मैं एक और हैरानी की बात बताना चाहता हूं, जो वेंटिलेटर मैंने भी दिए थे एमपी फंड में, मैंने अपने फिरोजपुर सरकारी हॉस्पिटल को दिए थे, वो भी वेंटिलेटर उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल को ट्रांसफर कर दिए। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, तो ये जो चार्जेस इतने ज्यादा कर रहे हैं, हमने लगातार बोला कि ये चार्जेस कम कराओ प्राइवेट के, उन्होंने नहीं किए। सो अब जो वैक्सीनेशन की बात आई, वैक्सीनेशन में तो बहुत ही बड़ा घपला, पूरे देश की सरकारें, दुनिया की सरकारें फ्री लगा रही हैं वैक्सीनेशन, और यहां पंजाब सरकार वैक्सीनेशन 400 में खरीद ली है, प्राइवेट हॉस्पिटल को 1000 के ऊपर दे रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल को कैप नहीं किया। कोई हॉस्पिटल तो 1500 चार्ज कर रही है, कोई, मैंने कल टेलीफोन किया एक हॉस्पिटल को, वो 2100 रुपये मांग रहा था इंजेक्शन लगाने के लिए। कितना बड़ा स्कैम! और सरकारी हॉस्पिटल में वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है, तो जिसको वैक्सीन लगाना है वो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और यहाँ इतना बड़ा करोड़ों का स्कैम कर दिया उन्होंने। सर, मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि अगर लोगों को इतनी दिक्कत है तो सरकार के पास इतनी मात्रा में कोरोना की वैक्सीन आ कहां से गई कि अब वो निजी अस्पतालों में बिजनेस शुरू कर दिया गया? फ्री का टीका 1500 में लगवा रही है पंजाब सरकार, आप भी 2100 कह रहे हैं लोगों को, आखिर वजह क्या है इसके पीछे? वही मैं पूछना चाहता हूँ। ये जो वैक्सीन आ रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले रहे हैं और प्राइवेट का जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर वहां से ले रहे हैं, पर उनका तो रेट फिक्स है वहां से लेने का। पर इसका मतलब है इनको जो अगर 400 में मिल रहा है, इनको फ्री देना चाहिए। फ्री की बात छोड़े, वो सारे वैक्सीन, मेजॉरिटी वैक्सीन जो आए हैं सब प्राइवेट को दे दिए, क्योंकि प्राइवेट डायरेक्टली वैक्सीन कंपनी से नहीं खरीद सकती, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। सो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको पैसे कमाने के लिए उन्होंने प्राइवेट को अपने पास से दे दिए, जो उनसे वैक्सीन उन्होंने फ्री लगाने थे। बादल साहब, ये गलती है या घोटाला है? और अगर घोटाला है तो आपको क्या लगता है किसने किया? घोटाला है। एक बताऊं, ये घोटाला है, ये चीफ सेक्रेटरी का ट्वीट है। ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब विनी महाजन का ट्वीट है। ट्वीट में क्या करती है
कि मैं पंजाबियों को सबको बेनती करती हूं कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर वैक्सीन लगाएं, और प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम भी दे दिया उन्होंने। क्या चीफ सेक्रेटरी पंजाब का काम है प्राइवेट हॉस्पिटल की मार्केटिंग करना? जी ये जो है, और ये अगर हमारे इनके पास वैक्सीन थे तो वो प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं लगा रहे? हर अखबार की आप हेडलाइन देख लें, सब अखबार कह रहे हैं कि वैक्सीन कंप्लीट खत्म है, पर प्राइवेट के पास ट्वीट्स आ रहे हैं, प्राइवेट एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हमारे पास आओ, हम आपको 2000 में लगाएंगे, 1500 में लगाएंगे। और घोटाले का जिम्मेदार किसे मानते हैं आप सर सीधे तौर पर? मैं इस सीधे तौर से जो हेल्थ मिनिस्टर है और कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन दोनों के बगैर ये हो ही नहीं सकता घोटाला। ठीक है सर, एक बात बताइए। आपने एक और बात करता हूं, ये आपने फतेह किट की बात की जी। ये जो इन्होंने क्या किया, कोरोना के टाइम में एक पैकेट बनाया, किट बनाई, जिसमें थोड़ी सी मेडिसिन डाल दी, ऑक्सीमीटर डाल दिया। इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। आपको हैरान रह जाओगे कि 20 दिन के अंदर उन्होंने 4 टेंडर किए जी। पहला टेंडर में एक किट की कीमत 850 रुपया, उनको ऑर्डर दे दिया। हफ्ते बाद एक और किया, उसको दे दिया 1250 में। ठीक है। तीसरी बार उसके बाद कर दिया 10-15 दिन में, उसको दे दिया 1400 रुपए में, और वो कंपनी सेम है। और वो जो ग्रैंडवे इनकॉर्पोरेशन है, जो कंपनी है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है मेडिकल सप्लाईज का। और ये मेन कंडीशन है कि इसको लाइसेंस होना चाहिए फैसिलिटी। और आप बताएं, करोड़ों रुपए की ये मेडिसिन की किट्स जो गांव में एक पेशेंट को भेज रहे हैं, कितना बड़ा स्कैम जी। ये लूटने लग गए। ये आरोप आप लगा रहे हैं लूटने का सर, लेकिन मुझे एक बात बताइए, सरकार ने आदेश जी पूरी कर लीजिए बात सर आप। हाँ, ये लूटने का आरोप नहीं है, फैक्ट है। यही कारण है उन्होंने आप ऑर्डर क्यों वापस किया। ये डिनाई तो नहीं कर सकते कि हमने वो प्राइवेट को दिया, वो मानते हैं हमने दिया, अब ऑर्डर विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोषी साबित हो गए। इनको तो डिसमिस करना चाहिए, इनके खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए। यही सवाल मैं आपसे करने वाला हूं सर, क्योंकि सरकार ने आदेश वापस ले लिया, लेकिन घोटालों की तो जांच होती है ना। सिर्फ ऑर्डर वापस लेने से विपक्ष क्यों शांत हो गया है सर? विपक्ष को तो आवाज उठानी चाहिए इस पर। हमने ये जो इशू था, मैंने लगातार 2 दिन से उठा रहा हूं, और हमारी पार्टी नेक्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन में भी जाएगी। ये कोई चोरी करके इसका मतलब नहीं है कि हमें चोरी दल के आप वापस कर लो और आपको चोरी माफी हो जाएगी। कत्ल करके आप सॉरी बोल दो कि कत्ल माफ हो जाएगा। मैं बताता हूँ, चीफ मिनिस्टर के साथ और ये हेल्थ मिनिस्टर और जो चीफ सेक्रेटरी है विनी महाजन, जिन्होंने ट्वीट करके प्राइवेट को लोगों को रिक्वेस्ट किया कि प्राइवेट से जाके इंजेक्शन लगाओ, उनके साथ क्रिमिनल केस होना चाहिए इमीडिएट। एंड हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, बेनती करने के ऑनरेबल हाई कोर्ट को कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें। ठीक है सर, एक बड़ा अहम सवाल हो जाता है, सरकारी अस्पताल में टीका नहीं है और निजी अस्पताल को सप्लाई टूटनी नहीं चाहिए, कुछ ऐसा ही हाल पंजाब में दिख रहा है। ऐसा करके आखिर कैप्टन सरकार को फायदा क्या हुआ होगा? क्योंकि जो प्रॉफिट आ रहा है एक इंजेक्शन से 600 रुपये से लेके 1000 रुपया प्राइवेट कमा रहा है। और आप देख लो कितने 2 करोड़ 2.5 करोड़ से ज्यादा इंजेक्शन लगेंगे। ये मुझे लगता है कि 200-300 करोड़ का स्कैम बन जाएगा। ये तो पहले पकड़ा गया, अगर पकड़ा ना जाता तो ये लूट मच जानी थी पूरे पंजाब में। ठीक है सर, अभी कुछ देर पहले जब हम लोग बात कर रहे थे, आपने कहा कि आप कोविड केयर सेंटर जगह जगह खोलने जा रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार तो कहती है कि 85% काम पंजाब में हो चुका है, तो फिर आपको क्या जरूरत है कोविड केयर सेंटर खोलने की? आप जाके जो कोविड सेंटर है जो खोले गए हैं, आप जाके देखो, भरे पड़े हैं। अब हमने ये एक और भी सेवा शुरू कर दी है। घर घर हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेज के ऑक्सीजन घर घर लगाने शुरू कर गए, क्योंकि लोग डरते हैं गांव में हॉस्पिटल जाने के लिए, तो उनके घर में। ये सारा काम हमारा नहीं था, ये सारा काम पंजाब सरकार का था। पंजाब सरकार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री, आप हैरान रहोगे, मुख्यमंत्री अपने ऑफिस घर से, अपने फार्म हाउस से निकला नहीं। पिछले 20 दिन जब पूरा कोरोना की वेव चल रही है, एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री की नहीं आई, कहां से दवाई मिलेगी, कहां से ऑक्सीजन मिलेगी, कहां से वेंटिलेटर मिलेगा, क्या सरकार कर रही है, एक स्टेटमेंट, एक बयान नहीं आया।
सर लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा। आपकी जो ये बात है ना, इसको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने झुठला दिया है। आप अभी भी कह रहे हैं और पहले भी आपने कहा है कि पंजाब का सीएम कोरोना गाइडलाइंस की पूरी पालन करते हैं, 2 साल से वो बाहर ही नहीं निकले। लेकिन अमरिंदर सिंह 2 दिन से दिल्ली में है सर। वो तो अब है क्योंकि उसकी कुर्सी की लड़ाई है, अब उसकी कुर्सी खतरे में आ गई है और सीधा फार्म हाउस से, आपने मालूम है, आपने फोटो देखी होगी, सीधा फार्म हाउस से हेलीकॉप्टर से सीधा दिल्ली आया है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, लोगों की जानें बचाने के लिए। तो वो निकले नहीं घर से बाहर। जब निकलना चाहिए था उनको घर के बाहर हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, मीटिंग्स करनी चाहिए थे, अवेलेबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए था। उस तरफ तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, गांधी परिवार को मिलने के लिए वो पहुंचे निकले हैं। ठीक है सर, लेकिन अगर अमरिंदर सिंह की कुर्सी हिली तो अकाली दल को परेशानी होगी। कांग्रेस के लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं? हमें परेशानी क्योंकि मैं बताऊं, जैसा कांग्रेस ने राज दिया है, पंजाब के लोग अब कांग्रेस को नफरत करते हैं। ये पहला मुख्यमंत्री है, आप रिकॉर्ड आरटीए से निकाल लें, कितनी बार मुख्यमंत्री अपने ऑफिस गए हैं। 4 साल में 11 बार गए अपने ऑफिस। एक मुख्यमंत्री 11 बार और 4 साल में ऑफिस जाए, उस मुख्यमंत्री बारे और क्या कहने की जरूरत है जी। और आप एक और दूसरी बात, सब कांग्रेस के लीडरशिप, कैबिनेट मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं कि वो अपने फार्म हाउस से नहीं निकला, उन्होंने काम नहीं किया, करप्शन किया है। हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो कांग्रेस की सारी लीडरशिप कह रही है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका बादल साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बात करने के लिए और खुलकर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को सुन रहे थे आप। जिस तरह की पंजाब में स्थिति बनी हुई है उसी को लेकर वो तमाम बातें रख रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।